अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कनान को होश आ जाती है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा और मेलिक कहेगी कि आप फिक्र नहीं करें, जब आप अपने फैमिली के पास जाएंगे तो आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। जिस पर कनान कहेगा कि मैं वापस नहीं जा सकता। मेलिक कहेगी आपकी बात का क्या मतलब है, आपके घर वाले तो परेशान है कि आप मर चुके हैं और आपकी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान है। कनान नहीं में सर हिलाएगा। मेलिक कहेगी कि उन्हें हक है जानने का कि आप जिंदा हैं। कनान कहेगा मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मालूम नहीं हो जाता कि मेरे साथ यह हादसा कैसे पेश आया। मैं अभी बहुत बड़ी उलझन में हूँ। मेलिक कहेगी कब तक अपने घर वालों से छुप सकते हो तुम। कनान कहेगा जब तक तुम मुझे छुपा सको। और फिर मेलिक भी खामोश हो जाती है कनान की बात सुनकर और फिर कनान उठने लगता है तो मेलिक जल्दी से आगे हो जाएगी और मेलिक का लॉकेट आगे आ जाता है और कनान भी उस लॉकेट को देख रहा होगा और हैरान हो जाता है और मेलिक को भी पता लग जाता है कि कनान ने उसके गले का लॉकेट देख लिया है तो मेलिक उस लॉकेट को फौरन से छुपा देगी। कनान मेलिक को इस तरह देखकर मुस्कुरा रहा होगा और मेलिक भी उस लॉकेट को छुपाने की कोशिश कर रही होगी। और फिर हम देखेंगे कि एलिफ उठ जाएगी और आवाजें देगी प्यारी अम्मी जान आप कहाँ हैं। तो गुलनूर कहेगी कि आपकी अम्मी कहीं गई हैं, घर नहीं है। मैं आपकी मम्मा को कॉल करके पूछूंगी कि आपकी मम्मा कहाँ है। फिर गुलनूर मेलिक को कॉल करेगी और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता और फिर गुलनूर कहेगी कि आपकी मम्मा शायद मसरूफ है, शायद आपकी मम्मा हॉस्पिटल गई हो, हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। और फिर एलिफ खुश हो जाएगी और फिर हम देखेंगे कि मेलिक कनान को सूप पिला रही होगी जिस पर कनान कहेगा बस और नहीं पीना चाहता मैं। मेलिक कहेगी आपको और सूप पीना चाहिए और इतने में एक शख्स वहाँ आ जाएगा जिस पर वो शख्स कहेगा कि मेलिक कनान अब बिल्कुल ठीक हो रहा है और मेलिक भी यहाँ में सर हिलाएगी और वो शख्स कहेगा कि कनान को देखकर लग रहा है जैसे वो 2 दिन में ही चलने के काबिल हो जाएगा। मेलिक हाँ में सर हिलाएगी और फिर वो शख्स कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है जिसकी वजह से कनान आज जिंदा है। ये सुनकर मेलिक परेशान हो जाएगी और कनान भी मेलिक को देख रहा होगा और फिर वो शख्स पूछेगा कि मेलिक और कनान तुम दोनों के बच्चे भी हैं। और ये बात सुनकर मेलिक कंफ्यूज हो जाएगी, कोई जवाब दिए बगैर वहीं खामोश बैठी रहेगी। कनान भी मेलिक को देख रहा होगा और फिर हम फैसल को देखेंगे जो बहुत ज्यादा परेशान होगा और कहेगा कि वो मर गया, मैं एक कातिल हूँ। मुराद कहेगा बाबा परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाएं आप, हम एक प्लान बनाते हैं। बाबा आप फिक्रमंद ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा लेकिन कुछ दिनों के लिए आप घर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, आपको छुपकर रहना पड़ेगा। और फिर ये सुनकर फैसल हाँ में सर हिलाएगा और फिर हम मेलिक और कनान को देखेंगे। मेलिक कह रही होगी कनान ये जगह आपके लिए बिल्कुल महफूज है लेकिन हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। कनान ना में सर हिलाएगा और फिर आरजू को देखेंगे। आरजू सुबह उठकर अपने बेड पर देखेंगे तो कनान वहाँ मौजूद नहीं होता। आरजू थोड़ा परेशान हो जाएगी और फिर आरजू अपने आप से ये बातें करने लग जाएगी कि आरजू गुल तुम बहुत अमीर हो, ये सब कुछ घर जमीनें ये सब कुछ तुम्हारी है, तुम इसकी मालिक हो, तुम्हें ये सब कुछ मुबारक हो, अब आपके पास वो सारी ताकतें मौजूद हैं जो आप चाहती थी हमेशा से। और फिर आरजू थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएगी और कुछ सोचने लग जाएगी और कहेगी कि नहीं आरजू ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये सब कुछ तुमने क्या जेवर के लिए किया, इन जमीनों के लिए किया, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। लेकिन आरजू कनान चला गया जिससे तुम प्यार करती थी, कनान मर गया और कनान को तुमने खो दिया। ये कहते हुए ये सोचते हुए आरजू सारे कमरे की चीजें इधर उधर फेंक रही होगी और फिर हम देखेंगे कि फैसल और मिसिस ट्रूले बातें कर रहे होंगे और वहाँ मुराद आ जाएगा। मुराद कहेगा बाबा मैंने सारे प्लान को तरतीब दे दिया है, अब आपको यहाँ से जाना होगा। फैसल कहेगा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फैसल कहेगा क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। मुराद कहेगा नहीं, अभी मुझे काफी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, मैं तब तक चीजों की तलाश में रहूंगा जब तक चीजों से धूल न उतर जाए, मैं सब कुछ आपको फोन पर बताता रहूंगा, हर चीज से आगाह रखूंगा। फैसल कहेगा मुझे अपने बेटे पर फख्र है। ये कहने के बाद फैसल और मिसिस ट्रूले वहाँ से चले जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि जैनब बेहोश होगी और सलीम वहाँ आकर बैठ जाएगा और जैनब को कहेगा कि जैनब मैंने अपने भाई कनान को खो दिया है, मेरी प्यारी बीवी प्लीज मुझसे बात करो, तुम तो बोलो कुछ। सलीम बहुत ज्यादा रो रहा होगा और कहेगा कि जब आप ये सारी बातें जान लेंगी तो आप भी बहुत ज्यादा खौफजदा होंगी, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है जैनब, प्लीज होश में आ जाओ। ये कहते हुए सलीम बहुत ज्यादा रो रहा होगा और सलीम ये भी कह रहा होगा कि मेरे भाई की तरह प्लीज मुझे छोड़कर मत चली जाना, मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज जैनब होश में आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द अपने घर चले जाएं, उठो प्यारी बीवी प्लीज होश में आ जाओ। हम देखेंगे कि सलीम बहुत ज्यादा रो रहा होगा और इतने में जैनब भी होश में आ जाएगी और फिर जब सलीम जैनब को होश में आते हुए देखेगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और कहेगा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बीवी होश में आ गई है। सलीम कहेगा कि जैनब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम होश में आ गई हो। जैनब होश में आने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी और इधर उधर देख रही होगी और फिर हम देखेंगे कि मेलिक अभी भी कनान के पास मौजूद होगी। मेलिक सो रही होगी और कनान का फोन बजेगा। कनान उठकर मैसेज देखेगा तो वहाँ लिखा होगा कि मैंने रासिम को ढूंढ लिया है और अब रासिम जेल में है। कनान ये पढ़कर परेशान हो जाएगा और कहेगा कि ये कौन है, कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसने मेलिक के घर वालों को मारा था, मुझे फौरन यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहकर कनान उठने लगता है तो मेलिक भी उठ जाग जाएगी और कनान को रोकेगी और कहेगी कि कनान तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। कनान कहेगा नहीं अब मुझे यहाँ से जाना होगा और फिर कनान वहाँ से चला जाएगा। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।